आज हम बात करेंगे माइंड की क्रेविंग के ऊपर कि हमारा माइंड जो है वो इतना क्रेव क्यों करता है। क्रेविंग मतलब चीज़ों से अटैच होना, एक हैबिट फॉर्म हो जाना, एक आदत बन जाना और फिर वो चीज़ नुकसान देने लगती है। इट्स ऑल हैबिट। हमारे ओल्ड रिएक्शंस भी हैबिट है, हमारी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, इट्स ऑल हैबिट। वी आर हैबिचुअल टू रिएक्ट। फियर आया, रिएक्ट कर दिया। गुस्सा आया, रिएक्ट कर दिया। सो वी आर टू कंडीशन। वी आर कंडीशन फॉर कि भाई बात सुननी नहीं है, ज्यादा बोलनी है, अपनी बात ज्यादा रखनी है। सामने वाला क्या कह रहा है उसको मैं पूरा सुनता ही नहीं हूं कभी। सामने वाले ने कुछ कहा, मे बी किसी और इंटेंशन से कहा हो, बट आपने उसको किसी पुरानी चीज से जोड़ लिया, या उस बात के पीछे आपका कोई और इमोशन छुपा हो। मे बी आपके साथ किसी ने ये बात बोली और आपको हर्ट हो गया हो, आपने उस चीज के साथ जोड़ लिया। अब वो बात पूरी होने से पहले ही आपने रिप्लाई करना शुरू कर दिया, एंड देन ऑल दीज थिंग्स हैपन, वी नो। ये तो बड़ी सुपरफिशियल, मैं ऊपर लेवल की बात कर रहा हूं। इट्स डीपर भी। इफ वी गो इनसाइड ऑफ, अगर हम अंदर जाएं तो भी हम देखते हैं कि मन जो है ना, जब आप डीप मेडिटेशन में होते हैं, वेन एवर यू आर इन अ डीप मेडिटेशन, यू विल सी कि मन जो है ना, वो माइंड किसी ना किसी चीज से अटैच होने की कोशिश करता है। किसी चीज से अटैच हो जाएगा। थॉट आया, उस पर चिपक गया, जाकर उस पर अटैच हो गया। माइंड जो है वो बाहर की किसी ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाएगा कि हाँ भाई कितना सुंदर सीन है, कितने सुंदर फूल है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, आउटर है ना, आउटर सीनरी। और ये भी मन का ही ट्रैप है कि मैं उसको खींच के बाहर लेकर आता हूं। आई यूज्ड टू से कि भाई डर किसकी वजह से आया, विचारों की वजह से आया, और विचार ही कह रहे हैं मुझे डर को खत्म करना है। इट्स अ हिपोक्रेसी। लेकिन जब ये रियलाइज कर ले हम विचार और विचारक एक है, तो फिर कि भाई विचार और विचारक बोथ आर वन। क्यों? क्योंकि जो भी विचार आ रहे हैं ना, माइंड जो भी थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है और तुम उसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो, बिकॉज यू आर इन अ फियर, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सर्टेन। बट इज देयर एनी सर्टेनिटी और सिक्योरिटी हियर? क्या इस दुनिया में कोई सर्टेनिटी या सिक्योरिटी है? मुझे बता दो, है तो। अभी वॉर हुआ, खत्म सब कुछ। अगर गलती से न्यूक्लियर वॉर हो गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, आपका ही कहीं एक्सीडेंट हो गया। आजकल तो यंग लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, यंग पीपल। एक डॉक्टर जो हार्ट सर्जन था, अब उससे ज्यादा हार्ट के बारे में कौन अवेयर हो सकता है? ही गॉट डाइड। इवन देयर आर सम साइकियाट्रिस्ट बैटलिंग विद डिप्रेशन। सो जो हमारा मन है ना, माइंड, ये हमें कैसे अपने चंगुल में फंसाता है। इवन आई हैव सम डॉक्टर फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी पोजीशन पे डॉक्टर्स हैं,
उनसे मेरी बात होती है जब काउंसलिंग वो लेते हैं. इवन देयर आर सम IAS ऑफिसर्स इवन. तो दे ऑल्सो वेरी कंफ्यूज, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक पार्ट को जिया अपने जीवन के. वी हैव नेवर रीच्ड होलिस्टिक लाइफ. मीन्स कि मैं हमेशा एक ही चीज करता हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऑल द टाइम इंक्लूड करता हूं, एक्सक्लूड करता हूं. वाई नॉट सी विद वन अवेयरनेस, विद वननेस, विद अलोननेस, मीन्स ऑल वन. आफ्टर ऑल सारी चीजें तो ऊर्जा ही है ना, एनर्जी है ना. तो मैं मन के बारे में बात कर रहा हूं. मन हमेशा एक तरह से चंचलता, भागना, इधर उधर भागना, इसका सिर्फ एक ही इलाज है. जो ये कर रहा है इसको करने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो. इट इज लाइक कि आपके पास से सांप गुजर, आपकी बॉडी से गुजर रहा है और आपने पैर हिला दिया या फिर आपने उस पर हाथ पकड़ के उसको हटा दिया. इट विल बाइट यू, वो आपको खा लेगा. दिस इज सेम. मन का यही काम है, विचारों का यही काम है. इनको गुजरने दो. अगर तुमने इन पर रिएक्शन दे दिया, देन एफ ऑफ, एवरीथिंग इज ऑफ, खत्म, एंडिंग हो गई. फिर मतलब तुम फिर से फंस जाओगे. एंड मोस्ट ऑफ दस पीपल आर डू दिस, वी डू दिस, कि हम इसको इंटेलिजेंट तरीके से शांत करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा. बट इट विल ऑलवेज डिफीट यू, बिकॉज तुम कर भी किससे रहे हो? तुम मन से ही कर रहे हो, विचारों से ही कर रहे हो. और विचारों से करने से विचार एक्टिव है. आई एम डूइंग एवरीथिंग विथ थॉट एंड थॉट इज एक्टिव. और जब थॉट एक्टिव है, विचार एक्टिव है, मन एक्टिव है, तो इट विल क्रेव फॉर एवर. ये क्रेव करता रहेगा. क्रेविंग्स एंड एवर्जन का खेल चलता रहेगा. मैनिफेस्टेशन होती रहेगी. इसको बुद्ध ने कहा है कि तुम फिर संसार में ही रहोगे, नॉट कि अगर मुक्ति मिल जाती तो किसी और लोक में चले जाए. तो मीन्स संसार में रहने का मतलब है इस फॉर्म में, इस नेम और फॉर्म में आप फंसे रहोगे, इस माया में, इस इल्यूजन में फंसे रहोगे. मतलब आप अपने रियल नेचर को नहीं जान पाओगे. दैट्स वाई जो भी सेंसेशन आ रही है बॉडी में, जो भी थॉट्स हैं, लेट इट बी देयर, डोंट रिएक्ट एट ऑल. अच्छा, अंदर ही अंदर एक बार कई बार रिएक्शन चलने लगता है अंदर ही अंदर, और उस रिएक्शन में तुम खो गए. बाद में पता लगा मैंने उस रिएक्शन को पकड़ लिया था. नो प्रॉब्लम, डोंट गिल्ट में मत जाओ. आप जब ऑटोमेटिकली उसमें चले गए, ठीक है चले गए, बट देन आफ्टर दैट यू हैव रियलाइजेशन. दैट रियलाइजेशन विल वर्क नाउ, फ्रॉम नाउ. भाई आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ऑटोमेटिकली जब आप चले गए, कीचड़ में उतर गए, कीचड़ को साफ करने के लिए उतरना पड़ता है, मगर जबरदस्ती नहीं गए, फोर्सफुली नहीं गए, या उसको खत्म करने के लिए नहीं गए. वो जब आपने मन को फ्री छोड़ा ना, तो इनसाइटफुल एक्शन हुआ, एक्शन बियॉन्ड थॉट, इनसाइड का एक्शन. वो इनसाइड का एक्शन जा रहा था, वो ऑटोमेटिक होने लगा. आप समझ पा रहे इस चीज को? आओ इस बारे में डिटेल में बात करते हैं मेरे अध्यात्म के कोर्स में, जिसमें मैंने डिटेल में बात की है इस बारे में. मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, सफरिंग, फियर, थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, वो एम आई, इन सब की बात की है
50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर यू कैन ईजिली ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।